कानपुर कैश कांड में जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा। दुबई और सिंगापुर से जुड़े पीयूष जैन के तार। दुबई और सिंगापुर से आता था सोना। कारोबारी पीयूष जैन इत्र के कच्चे माल के बदले दुबई की कंपनियों से लेता था सोना। टैक्स से बचाने के लिए रची थी पूरी साजिश। दुबई की तरह सीमा शुल्क से बचने के लिए सिंगापुर के कंपनियों के साथ भी थी पीयूष की डील। जांच में सामने आया इत्र के कच्चे माल के साथ अघोषित सामान भी विदेशों में भेजा गया। पीयूष जैन के घर से डीआरआई की टीम ने विदेशी सोने की जांच शुरू की। 23 किलो सोने में विदेशी सोने का भी शक। पीयूष के घर में 3 बैग लेकर वहां से निकले अधिकारी। कैश कांड को लेकर प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। डीजीजीआई को चिट्ठी लिखकर मांगी रिपोर्ट। पीयूष की गिरफ्तारी और कैश रिकवरी की मांगी जानकारी। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से 4 बक्से लेकर निकली टीम। घर से बरामद कैश को एसबीआई के मेन ब्रांच में कराया गया जमा। 17 करोड़ कैश होने की डीजीजीआई ने दी जानकारी। कानपुर में करोड़ों की याकूत संपत्ति के मालिक पीयूष जैन के क्लासिक कार की तस्वीरें आई सामने। घर में करोड़ों की नकदी मिलने से आसपास के पड़ोसी भी हैरान। पीयूष के बाद प्रवीण जैन के घर डीजीजीआई और आईटी के रेड। करीब 3 करोड़ के रकम से संबंधित दस्तावेज जब्त। ट्रांसपोर्ट का कारोबारी है प्रवीण। कैश कांड को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा बक्से भर कर नोट मिले हैं, इसका क्रेडिट लेने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? अब मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? इशारों में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा पूरे देश ने देखा नोटों का पहाड़। भ्रष्टाचार का इत्र जो छिड़का गया था वो सबके सामने आया। कानपुर कैश कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा दीवार से निकल रहे नोट इस बात का सबूत है विकास का पैसा लूट कर कहां जाता है। कानपुर छापेमारी पर बीजेपी और एसपी में घमासान। इत्र कारोबारी के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन को अखिलेश यादव ने बताया झूठ। पूछा केंद्र बताया 194 करोड़ कैश किसका है। आयकर विभाग की छापेमारी पर अमित शाह का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा आयकर विभाग के छापों से अखिलेश परेशान। 250 करोड़ कैश किसका है? अखिलेश से जवाब देते नहीं बन रहा। कैश कांड पर अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 200 करोड़ किसी और के पकड़े लेकिन तबीयत किसी और की खराब हो रही है। ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच आज पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के साथ करेंगे बैठक। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति भवन में होगी बैठक। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 520 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर नगर निगम के नए भवन का लोकार्पण। अमरोहा में सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। चुनाव आयोग की टीम यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। आज यूपी के सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ होगी बैठक। आज फिरोजाबाद के दौरे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। लड़की हूं लड़ सकती हूं पर महिला सम्मेलन। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कुशीनगर दौरे पर वो आज मौर्य जन विश्वास यात्रा सभा को करेंगे संबोधित। मुजफ्फरपुर के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। जीविका की दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम। उत्तराखंड पर कांग्रेस की बैठक आज। तैयारियों और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल बुधवार को डीडीएमए की बैठक में करेंगे अध्यक्षता। कोविड से जुड़ी स्थिति की समीक्षा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। आज से काम पर वापस लौटेंगे एम्स के डॉक्टर्स। दिल्ली के 21 राज्यों में फैला देश के 21 राज्यों में फैला ओमाइक्रोन का संक्रमण। अब तक कुल 695 मरीज सामने आ चुके हैं। गुजरात में ओमाइक्रोन वेरिएंट के 24 नए केस आए सामने। ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या बढ़कर 73 पर पहुंचा। मणिपुर में ओमाइक्रोन का पहला मरीज आया सामने। तंजानिया से लौटा युवक संक्रमित मिला। यूपी में ओमाइक्रोन के नए मामले पर मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान। मरीजों में नहीं दिख रहा कोई लक्षण। बच्चों के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ वॉक इन की भी व्यवस्था की गई है। पुडुचेरी में भी ओमाइक्रोन की दस्तक से हड़कंप। 80 साल के बुजुर्ग और एक 20 साल की महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि। दोनों का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं।
आम लोगों के लिए आज से खुलेगी कानपुर मेट्रो, पीएम मोदी ने कल किया था उद्घाटन। कानपुर में सपा समर्थकों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार पर किया हमला, सीएम योगी और पीएम मोदी का फूंका गया पुतला। सपा समर्थकों के हमले पर एक्शन में पुलिस, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस, सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस। हमले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साधा निशाना, कहा लाल टोपीधारी समाजवादी पार्टी के गुंडों की ये गुंडागर्दी समाजवाद के नाम पर माफियावाद का प्रतीक बन चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर माफियावाद को नकार कर विकासवाद को चुनेगी। यूपी के रण में गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार, हरदोई में अमित शाह ने किया रोड शो, 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। एसपी बीएसपी का होगा सूपड़ा साफ। यूपी के हरदोई में अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला, समाजवादी पार्टी के ABCD का मतलब बताया, कहा A से अपराध और आतंक, B से भाई भतीजावाद, C से करप्शन और D से दंगा। गृहमंत्री अमित शाह के ABCD वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा ABCD का मतलब अब भाजपा छोड़ दे। हाथरस लखीमपुर जैसी घटनाएं से बीजेपी समर्थक भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा सपा बसपा और कांग्रेस सब एक साथ आए फिर भी बीजेपी को हरा नहीं सकते। एक सपा बसपा और कांग्रेस ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को इत्र व्यापारी के यहां रेड होने से बहुत दर्द हुआ, काश ये दर्द किसी और के काम भी होता। सपा को प्रॉब्लम क्यों? अगर सपा के उससे संबंध नहीं है तो इतनी मिर्ची सपा को क्यों लग रही? तो सपा के नेता बार बार ये क्यों कहते हैं अखिलेश जी कि अभी इनकम टैक्स की रेड हुई, अभी ईडी की होगी। उन्नाव से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुंकार, कहा 2022 में बदलाव तय, बीजेपी को हटाने के लिए जनता तैयार। उन्नाव में अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी का बस नहीं है कि मंदिर बनाने से रोक ले, बीजेपी झूठ बोलती है। इनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोलने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी की इटावा में अखिलेश यादव पर श्रीकांत शर्मा का तीखा हमला, कहा गाड़ी में लाल झंडा मतलब गाड़ी में गुंडा। अखिलेश यादव गुंडों को जेल से फ्री करने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। गाजीपुर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सपा बसपा और सुबसपा पर साधा निशाना, कहा 2017 में 2 युवाओं का गठबंधन तो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन फेल हुआ, लोगों का भरोसा योगी सरकार के साथ। जब 17 में योगी जी बने थे उस समय 2 युवा की जोड़ी बनी थी, कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश, ये दोनों युवाओं ने मिलकर लड़ा, तो हर एक्सपेरिमेंट को कर चुके भारतीय जनता पार्टी। मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस पर गवाह का गंभीर आरोप, कोर्ट में गवाह ने एटीएस पर लगाया टॉर्चर का आरोप। एनआईए कोर्ट में गवाह का बयान, एटीएस ने सीएम योगी और आरएसएस नेता का नाम लेने को कहा, नाम नहीं लेने पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। मालेगांव ब्लास्ट के गवाह के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, का पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार। मालेगांव विस्फोट मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार सोनिया से माफीनामे की मांग की, कहा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें भगवा आतंकवाद के झूठे मामले में फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। भगवा और हिंदू को आतंकवाद कहने का पाप और अपराध ये कांग्रेस का सुनियोजित षड्यंत्र था। उन्होंने ये घोर पाप और अपराध किया है जो घोर निंदनीय है। उन्होंने देश से माफी मांगनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ के किले से 3D लाइट एंड साउंड शो महारानी पद्मिनी से जुड़े आपत्तिजनक तथ्यों पर बीजेपी ने किया विरोध। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। आज वाराणसी के दौरे पर बीजेपी यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनविश्वास यात्रा में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के प्रस्तावों के खिलाफ अपनी पार्टी आज करेगी
प्रदर्शन, अल्ताफ बुखारी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, रुके विकास कार्यों को पूरा करने की मांग। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया जायजा। 30 दिसंबर से पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में नवजोत सिद्धू के दौरे का यूजीसी शिक्षकों ने किया विरोध। 7वें वेतन आयोग को लेकर किया प्रदर्शन और साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। प्रयागराज पुलिस ने माघ मेला रिजर्व पुलिस लाइन की औपचारिक शुरुआत की। इंदौर में रणजीत अष्टमी पर प्रभात फेरी में उमड़े लोग। बाबा रणजीत हनुमान के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार। मौसम विभाग बारिश का जारी कर चुका था अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पट्टी टॉप में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फ के बीचों बीच मौज मस्ती करते नजर आए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में भारी बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित। बर्फबारी में अपने घरों में कैद हुए लोग। अलीगढ़ में उद्योगपति की हत्या का वीडियो वायरल। वीडियो में 2 कातिल व्यापारी की हत्या करने के बाद गाड़ी में बैठकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। बांका में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के 3 बच्चे सहित 5 की मौत। मौके पर पहुंचा आला अधिकारी। जम्मू के रनिया में पेट्रोल पंप पर 2,30,000 की लूट। पैसे जमा करने बैंक जा रहे थे, मैनेजर से लूटपाट। आजमगढ़ में शराब माफिया पर प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। हैदरपुरा एनकाउंटर पर एसआईटी ने कहा अल्ताफ को पाकिस्तानी आतंकी ने ढाल की तरह इस्तेमाल किया। क्रॉस फायरिंग में गई जान। परिवार ने जानबूझकर मारने का लगाया था आरोप। यूपी का हमीरपुर में एंटी करप्शन की टीम ने इंटर कॉलेज में छापा मारा। प्रिंसिपल 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। आगरा में दर्दनाक हादसा। झगड़े के बाद पत्नी ने लगाई तालाब में छलांग। पत्नी को बचाने गए पति की भी डूबने से मौत। गाजियाबाद में मोबाइल टावर लगवाने और लोन के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।